23 है, AB 29, AD 23 है, ये 23 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक। एंगल B 90 है, एंगल B जो है ये 90 है, एंड DS बराबर 5 है, DS ये यहां से यहां तक ये 5 है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, इस सर्कल का रेडियस। ठीक है, मैं इस पेज की कॉपी बना रहा हूं और अगले वाले उस पर थोड़ा जूम करके आपको वापस से समझाता हूं, जूम करके आपको समझाता हूं। देखो थोड़ा सा छोटा, आ जाओ आ जाओ, देखते हैं। देखो अब मैं जल्दी जल्दी करता हूं, जल्दी जल्दी करता हूं। देखो वैसे तो तुम कर दोगे, वैसे तो तुम कर दोगे, वैसे तो तुम कर दोगे, हमें रेडियस निकालना है। देखो 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 देखो, सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन 90, सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन 90, चारों एंगल 90, चारों 90 है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, पर हमें दिख रहा है ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो अगर ये दो डंडी तो ये भी दो डंडी, पर ये तो इसके इक्वल है तो दो डंडी, पर ये भी इसके इक्वल है दो डंडी। देखो चारों में दो डंडी लग गई, तो मतलब ऑल साइड्स इक्वल हो गई, ऑल साइड्स इक्वल हो गई, ऑल साइड्स इक्वल हो गई। और एक एंगल 90 भी है, वन एंगल 90 भी हो गया। तो देखो पैरेललोग्राम भी है, ऑल साइड्स इक्वल भी है, 90 भी है, तो इन तीनों को मिला के मैं कह दूंगा कि OQBP इज अ स्क्वायर, एक OQBP इज स्क्वायर। यहां तक क्लियर है चीजें, यहां तक क्लियर है चीजें, बहुत बढ़िया। तो इतना तो समझ में आ गया, ये OQBP स्क्वायर है ना, है ना, है ना। जल्दी जल्दी देखो, अब इतना तो समझ में आ गया OQBP एक स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, अगर ये स्क्वायर है, क्या मैं बोल सकता हूं सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो ये रेडियस तो ये भी रेडियस, यहां से यहां तक ये भी रेडियस, और यहां से यहां तक ये भी रेडियस। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, अब देखना, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, अगर ये 5 तो ये भी 5, यहां से यहां तक ये भी 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर। टोटल 23 है, इतना 5 है, टोटल 23 है, इतना 5 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 23 माइनस 5, 23 में से 5 गए, कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर हो गया। वापस से वापस से वापस से वापस से, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, तो अगर ये 18 यहां से यहां तक, अगर यहां से यहां तक ये 18 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक ये कितना होगा, 18 होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो ये 18 तो ये भी 18, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, पूरा 29 है, पूरा 29 है, ये 18 है, तो बचा हुआ कितना हुआ, क्या मैं बोल सकता हूं R बराबर होगा 29 माइनस 18, पूरा 29 है, पूरा 29 है, इतना 18 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 29 में से 18 गए, तो R बराबर आ गया तुम्हारा 2 2 11, 11 सेंटीमीटर। समझ गए तुम लोग, समझ गए हो तुम लोग। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कर दोगे एग्जाम में, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कर दोगे एग्जाम में, है, देख लो एक बार, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कर दोगे एग्जाम में। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कर दोगे एग्जाम में। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कर दोगे ना, कर दोगे ना, पक्का कर दोगे, पक्का कर दोगे, पक्का कर दोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना तुम्हें, समझ में आ रहा है ना तुम्हें, मजा आ रहा है ना आज क्लास में। कह रहा था यार तुम भरोसा तो रखा करो, तुम शुरू में, मैं कहता हूं शुरू के 10-15 मिनट लगते हैं, 15-20 मिनट लगते हैं चैप्टर का बेस बनाने में, धीरे 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 हर चीज क्लियर होनी लग जाती है शुरू। ठीक है, ठीक है। मेरे पास एक चीज आई है, मेरे पास एक चीज आई है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करा जाए। आप लोगों ने, जब मैंने आपसे पूछा था कि बैच का नेम क्या रखना चाहिए, जो हमारा मिशन जीत में जेई और नीट के बैच आएंगे, तो मिशन जीत के जेई और नीट के बैच के जो नेम के लिए आपने सजेशन दिया था, भर भर के मेल थी, मतलब
हजारों मेल आई थी हमारे पास, हजारों मेल आई थी हमारे पास। तो उन नेम्स में से कुछ सेलेक्ट करे हैं आपके निमित भैया ने, और मुझे वो टॉप नेम्स, मतलब बहुत सारे बच्चों ने जो मैक्सिमम, कहते हैं ना कि मैक्सिमम बच्चों ने जो जो नेम सजेस्ट करे वो नेम आए हैं। तो 4 नेम है जो मैक्सिमम बच्चों ने सजेस्ट करें। एक है शक्ति बैच, ठीक है, एक है द्रोणा बैच, एक है त्रिशूल बैच, और एक है तेजस बैच, ठीक है। ये 4 नाम सजेस्ट करें, शक्ति बैच, द्रोणा बैच, त्रिशूल बैच और तेजस बैच, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम बच्चों ने द्रोणा बैच पे ही मतलब इनमें से भी मैक्सिमम जो नंबर्स हैं वो द्रोणा बैच के आए हैं। मुझे भी द्रोणा ही अच्छा लग रहा है यार, तुम बताओ कैसा है, द्रोणा कैसा लग रहा है? मेरे को द्रोणा अच्छा लग रहा है, मतलब द्रोणा मतलब द्रोणाचार्य है ना, द्रोणा मतलब द्रोणाचार्य है ना। द्रोणाचार्य जो थे वो थे ना जो अर्जुन के गुरु थे, हाँ, अर्जुन तीर मारी थी ना आंखों पे, है ना। तो जो अर्जुना थे उनके जो गुरु थे उनका नाम द्रोणा था, द्रोणाचार्य था। तो द्रोणा बैच मेरे हिसाब से बढ़िया लग रहा है ना, अच्छा नहीं है? मेरे को पर्सनली पता नहीं क्यों द्रोणा अच्छा लग रहा है, तुम बताओ। द्रोणा जेई और द्रोणा नीट, बताओ अच्छा लग रहा है ना? द्रोणा बैच मेरे हिसाब से, द्रोणाचार्य जो थे वो अर्जुन के गुरु थे ना, तो बढ़िया है ना, बढ़िया है ना? बताओ बताओ बताओ, द्रोणा बढ़िया है ना? यस, हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, हाँ जी भैया। नहीं, त्रिशूल और तेजस बहुत अजीब सा लग रहा है मेरे को, तो मतलब मेरी पर्सनल, मैं अगर बोलूँ, तुमसे भी पूछूं क्या, तुमसे पोल डाल दूं क्या? मजा सा नहीं आ रहा, त्रिशूल बैच कोई होता है क्या कुछ? द्रोणा बैच, द्रोणा मतलब एक गोल है ना हमारा कि हाँ यार, हमारा गोल है कि हमें गुरु बनना है ना। तो द्रोणाचार्य जो थी, द्रोणाचार्य जी जो थे वो गुरु थे सबके, मतलब अपने अर्जुना के भी गुरु थे हमारे। तो बताओ, कर दे फाइनल, कर दे फाइनल, कर दे फाइनल, द्रोणा को पक्का, पक्का, मतलब द्रोणाचार्य जी, अरे गुरु थे हमारे। यस, यस, पोल डाल दूं एक, चलो पोल डाल दूं, अब तुम पोल डाल देता हूं तुम्हारे लिए, पोल डाल देता हूं। द्रोणा बैच, दूसरा है, क्या नाम था दूसरे का? एक था तेजस बैच, और है शक्ति त्रिशूल बैच, और चौथा है, मेरे को द्रोणा पता नहीं क्यों पर्सनली अच्छा लग रहा है, हाँ, शक्ति बैच। चलिए जी, डाल दिया मैंने पोल, डाल दिया मैंने पोल। मैं भी कर दूं अपना द्रोणा पे पोल मैंने द्रोणा पे पोल कर दिया सबमिट। मेरा थोड़ा सा पर्सनली अच्छा लग रहा है। अब तुम बताओ, तुम जो बताओगे मैक्सिमम वो, तुम जो बताओगे मैक्सिमम वो, तुम जो बताओगे मैक्सिमम वो, बताओ 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 बताओ। करो जल्दी करो, बताइए, पोल कर दो ना बे, कर दिया, कर दिया। 69 70% बच्चों ने, 70% बच्चों ने द्रोणा बैच बोला है, 12% बच्चों ने तेजस, 11% बच्चों ने त्रिशूल, और 8% बच्चों ने, तुम लोग मेरी तरह सोचते हो क्या है? अबे अपना भी तो ओपिनियन बताते, मैंने बता दिया वही अच्छा लगने लग गया तुम्हें भी, है बे ओलिविया बैच तो पागल हो गए हो क्या? क्या यार, सीरियस हो जाओ यार,
सीरियस हो जाओ थोड़ा सा, सीरियस हो जाओ थोड़ा सा। चलिए जी, तो फाइनल अपन ने द्रोणा बैच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फाइनल अपन लोग, चलो आज अनाउंसमेंट ही हो जाए, फाइनल आज अनाउंसमेंट ही हो जाए। तो फाइनल नेम जो है वो हम द्रोणा बैच रख रहे हैं, जो अर्जुन के गुरु थे। तो द्रोणा जेई और द्रोणा नीट, ये दोनों बैच के नेम्स हम फाइनल कर रहे हैं। जो बच्चे जेई के लिए जाएंगे वो जेई वाला बैच में एनरोल हो जाएंगे, जो नीट वाले हैं वो नीट वाले में एनरोल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आज यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई है, मिशन जीत के बैचेस के नेम अनाउंस हो गए हैं फाइनली। ऐसे यार क्या है ना, मेरे को अच्छा लगता है, मतलब तुम लोग इन्वॉल्व होते हो, तुम लोग बताते हो, तो अच्छा लगता है कि हाँ यार साथ में मिलकर बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, साथ में मिलकर बिल्ड कर रहे हैं। चलिए जी, 70% बच्चों ने द्रोणाचार्य जी का नाम रखा है ना, है ना। तो द्रोणा बैच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, द्रोणा जी और द्रोणा ईट के साथ। वाह वाह यार, वाह वाह। तो निमित भाई अगर देख रहा है लाइव, तो हो गई अनाउंसमेंट आज, हो गई अनाउंसमेंट आज। ठीक है, चलो चलो चलिए चलिए, सेव कर लूँ, कर देता हूँ जी, सेव कर देता हूँ। हाँ यार, लाइट चली गई ना बेटा, तो सारा का सारा काम खराब हो जाएगा, सारा का सारा काम खराब हो जाएगा, लाइट चली गई तो। आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस बहुत है यार, मजा आएगा अभी तो। चलिए चलिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 3। अब सर्कल का रेडियस गिवन है ना, हमें सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है, हमें सर्कल का रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है। सच दैट सेगमेंट बीसी एंड डीसी इनटू व्हिच बीसी इज डिवाइडेड बाय द लेंथ 6 एंड 9। ये लेंथ 6 दी हुई है और ये लेंथ 9 ने 8 है, 8 है भाई, 8 है, 6 एंड 8। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया जो है वो हमें दे रखा है पूरे ट्राइंगल का, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का हमें एरिया दे रखा है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड एबी एंड एसी, ये एबी लेंथ और ये एसी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, तो अगर ये यहां से यहां तक 6 है तो ये भी यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर होगा, होगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। अगर ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, इतना 6 है तो इतना भी 6, इतना अगर 8 है तो इतना भी यहां से यहां तक ये 8 सेंटीमीटर होगा। अगर यहां से यहां तक ये 8 है तो यहां से यहां तक ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा करते हैं, इसको x बोल देते हैं, ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो अगर यहां से यहां तक इसको मैं x बोल दिया मान लो, तो यहां से यहां तक ये भी x सेंटीमीटर होगा, होगा ना, होगा ना, होगा ना, होगा ना, होगा, बहुत बढ़िया। हमें रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर है रेडियस, है ना, ये रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के, रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ठीक है जी, ध्यान से देखना, एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें जरूरी नहीं है तुम्हें एकदम दिमाग में आ जाएगा क्या करना है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि मैंने भी अपने मास्टर से सीखे थे जब हमें पढ़ाया गया था 10th में, अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, तो देख लो, ऐसे मत सोचना कि भैया हमें कैसे दिमाग में आएगा, ये देख लो, अभी मैं बता रहा हूं फिर आ जाएगा दिमाग में। देखो क्या मैं बोल सकता हूं, मान लो मैं इनको ज्वाइन कर दूं, किसको, देखो कंस्ट्रक्शन करूंगा एक मैं छोटी सी, देखते रहना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा अभी। मान लो मैंने क्या करा, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया ओबी और ओए और ओसी को, ओए ओबी और ओसी को, ठीक है, ज्वाइन कर दिया ओए, कुछ चीज याद आई अभी बताऊंगा, ओबी और ओसी को, इन तीनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ सॉल्यूशन पे, आ जाओ, आ जाओ सॉल्यूशन पे, आ जाओ सॉल्यूशन पे, आ जाओ। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है वो बराबर होगा
वो बराबर होगा, ध्यान से सुनो, कान से सुनो, फिगर में देखो, बड़े वाले जो ट्राइंगल का एरिया है क्या वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। क्या मैं बोल सकता हूं पूरे ट्राइंगल का जो एरिया होगा, पूरे ट्राइंगल का एरिया वो बराबर होगा ओ ए बी प्लस ओ बी सी प्लस ओ सी ए, इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? पूरे ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो बराबर होगा इन तीनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स के एरिया के सम के बराबर, इन तीनों छोटे ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर होगा। चलो आ जाओ, पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या दिया हुआ है 54, बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूं इस ट्राइंगल की ओ ए बी। मान लो मैंने बेस इसको माना तो हाइट क्या होती है? बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा था, याद आ रहा है? ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा था भाई। अगर एक ट्राइंगल की हमें ट्राइंगल का एरिया लिखना है, मान लो एक ट्राइंगल का एरिया लिखना है, होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। क्या मैं बोल सकता हूं बेस क्या होगा? बेस होगा ए बी, परपेंडिकुलर हाइट होगी ओ एफ। अब मान लो मैं इस वाले ट्राइंगल का लिख रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल का, तो हाफ इंटू, मान लो बेस मैंने ये ले लिया तो हाइट ये परपेंडिकुलर हाइट, तो बेस है मान लो बीसी, हाइट है ओडी, बीसी इंटू ओडी। अब मान लो मैं इस वाले ट्राइंगल पे आ रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल पे मान लो बेस मैंने ये ले लिया तो हाइट क्या होगी? ये परपेंडिकुलर हाइट, तो बेस है एसी, हाइट है ओई, एसी इंटू ओई होगी जी। चलो लिख लेते हैं अब ये, तो 54 बराबर हो जाएगा हाफ इंटू ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी ये पूरा ए बी है 6 प्लस एक्स इंटू में ओ एफ क्या है? ओ एफ रेडियस है 3 प्लस हाफ इंटू बीसी कितना है? पूरा बीसी है 6 प्लस 8, 8 6 14 इंटू ओडी क्या है? ओडी तो 3 है, प्लस हाफ इंटू एसी कितना है? ये एसी पूरा एसी कितना है? x प्लस 8, 8 प्लस एक्स इंटू ओई कितना है? ओई है 3। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 54 बराबर, देखो 3/2 कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो 3/2 कॉमन ले लें। अंदर क्या बच रहा है? 6 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 8 प्लस एक्स, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 18 दूनी 36, 36 बराबर, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होकर 36 हो गया, 36 बराबर हो गया x प्लस एक्स हो गया 2x प्लस 14 6 20 और 2 28, 28 इधर चलाएगा, 36 में से 28 गए तो 6 2 8 बराबर 2x, तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 2 4 जा 8, x की वैल्यू 4 आ गई। क्या यही आंसर है मेरा? क्या मेरे को x की वैल्यू निकालनी थी? फाइनल आंसर क्या है? क्या निकालना था मेरे को? फाइनल आंसर क्या है? क्या निकालना था? फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ बतानी थी। ए बी क्या है? ये ए बी है 6 प्लस एक्स, ए सी क्या है? ए सी है 8 प्लस एक्स। क्या होगा 6 प्लस एक्स की वैल्यू है 4, एक्स की वैल्यू है 4 है ना, एक्स की वैल्यू 4, तो 6 प्लस 4 हो गया 10 सेंटीमीटर, तो ए बी आ गया 10 और 8 प्लस 4 हो गया 12, ए सी आ गया 12 सेंटीमीटर। 10 और 12 इज योर आंसर, 10 एंड 12 इज योर आंसर। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, 10 और 12 इज योर आंसर। अब देखो एक बच्चे के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया ना? पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया ना कि भाई हमने पूरे ट्राइंगल का एरिया जो था वो इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर कर दिया। बस तीनों के बराबर करा, सॉल्व करते करते एक्स मिल गया, बस ए बी और ए सी निकल गए, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताना,
कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भैया भैया जब हमें साइड्स की लेंथ पता थी, जब हमें साइड्स की लेंथ पता थी तो एरिया हमने हीरोन्स फॉर्मूला से क्यों नहीं लिखा? एरिया हमने हीरोन्स फॉर्मूला से क्यों नहीं लिखा? जब हमें साइड्स की लेंथ पता थी तो हमने एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से क्यों नहीं लिखा? लिख सकते थे, लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता बस। अब अगला क्वेश्चन जो है ना मेरी जान, ये अगला क्वेश्चन जो है, इस अगले क्वेश्चन में देखो, इस अगले क्वेश्चन में हमें पूरे ट्राइंगल का एरिया दिया ही नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, फिगर भी वही है, हर चीज वही है। रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ इन सर्कल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर है, रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर। सेगमेंट इनटू विच डिवाइडेड इज 6 and 8, ये 6 और 8 दे रखा है। फाइंड दी अदर 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अदर 2 साइड्स मतलब यही ए बी और ए सी। इस वाले क्वेश्चन में हमें एरिया दिया ही नहीं। जैसे पिछले में तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पिछले क्वेश्चन में हमें पूरे का एरिया भी दे दिया था 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन में हमें एरिया दिया ही नहीं। अगर नहीं दिया तो इसमें हमें एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे एरिया? 2 तरीके से, हीरोन्स फॉर्मूला में से भी एरिया निकालो, और जैसे अभी हमने करा ना 3 बार डिवाइड करके, इस तरह से भी एरिया निकालो, है ना। इस तरह से जब हम एरिया निकाल रहे थे तो वो एरिया ये आ रहा था, है ना, ये आ रहा था, ये आ रहा था एरिया 54 से कटने से पहले, 54 दिया हुआ था उसको काटने से पहले ये आ रहा था एरिया। अगर हम 3 ट्राइंगल को मिला के एरिया निकालें तो ये आएगा। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अबे ब्रेक, अभी तो ब्रेक दिया था, पागल हो गया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर हम 3 ट्राइंगल में तोड़ें, पूरे बड़े ट्राइंगल को 3 भाग में तोड़ें तो एरिया क्या आ रहा था? तो एरिया आ रहा है ये कुछ, ये 54 से कैंसिल नहीं करना हमें, बस इतना ही, 3/2 इंटू 6 + x + 14 + 8 + x, ये। तो 3 बार डिवाइड करने से एरिया ये आ रहा था 3 ट्राइंगल में। अगर हीरोन्स फॉर्मूला से निकालें तो क्या एरिया आ रहा है वो निकालते हैं और दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। ध्यान से सुनना, ये 6 है तो यहां से यहां तक ये भी 6, इसको मैंने x मान लिया था, इसको भी मैंने x मान लिया था, और ये यहां से यहां तक मेरा 8 है। भाई अगर मैं बोलूं तुम्हें एरिया बाय प्रीवियस मेथड, जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने मेथड करा था उससे एरिया क्या आ रहा था? देखो ये आ रहा है ना, इस पूरे, ये पूरा एरिया, ये यहां तक कैलकुलेट करा, ये यहां तक, तो उसके बाद कैलकुलेशन में हमने कटवट लगाया तो यहां तक का 3/2 इंटू 14 + 6 20, 20 + 8 28, 28 + 2x, तो ये है 3/2 इंटू 28 + 2x, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ रहा था, है ना, है ना, ये आ रहा था पहले वाले क्वेश्चन के मेथड से। इसको मान लो फर्स्ट बोल दिया हमने। अब एक एरिया हम निकाल लें हीरोन्स फॉर्मूला से, और दोनों सेम ही एरिया है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना। क्या रॉन्ग है? 4/2। अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे रेडियस 4 है ना, पिछले वाले में रेडियस 3 था, यहाँ पे रेडियस 4 है, तो यहाँ से बस ये 3/2 की जगह 4/2 हो जाएगा, 4/2 इंटू 28 + 2x, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं हीरोन्स फॉर्मूला से निकालूं एरिया, भाई फर्स्ट ये निकाला, सेकंड स्टेप है एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला निकालें, बाय हीरोन्स, क्योंकि अब एरिया हमें दिया नहीं हुआ है, पिछले क्वेश्चन में हमें एरिया दिया हुआ था, अब एरिया दिया नहीं हुआ है, हीरोन्स फॉर्मूला से निकालें। किसको आता है हीरोन्स फॉर्मूला? एरिया होता है उसका स्क्वायर रूट ऑफ s - a, s - b, s - c। s मतलब होता था सेमी पेरीमीटर, s मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर क्या है? 6 + 8 कितना हो गया? 14, ये वाली साइड 14, ये वाली साइड 6 + x, और ये वाली साइड 8 + x का हाफ। तो s आ गया सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो 14 + 6 20, 28 + 2x का हाफ, ये हो जाएगा 14 + x। तो s की वैल्यू आ गई 14 + x। एरिया क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ s की वैल्यू 14 + x, s - a मतलब कोई भी एक साइड, तो 14 + x - a, मान लो a साइड ये है, 8 से 14, s - b मतलब s है 14 + x - b,
मान लो कोई भी दूसरी साइड 6 + x, s माइनस सी मतलब s है 14 + x माइनस c मतलब कोई भी तीसरी साइड मान लो 8 + x। यहां से जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा रूट ओवर ऑफ, देखना 14 + x, 14 से 14 गया इंटू x, 14 में से 16 गए ये हो जाएगा 2x - 2, 14 में से 18 गए तो ये x + x 2x - 4। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा एरिया नंबर 2, ये आ गया हमारा एरिया नंबर 2। ये भी पूरे ही ट्राइंगल का एरिया है, ये भी इसी ट्राइंगल का एरिया है, बस दोनों अलग अलग मेथड से निकाले हुए एरिया है। क्या रॉन्ग है भैया? बोरिंग हो रहा है? अबे बोरिंग क्या रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है? अच्छा, अरे क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? ब्रैकेट खोल ही नहीं रहा, ब्रैकेट खोल ही नहीं रहा, क्या कर रहा हूं मैं? ब्रैकेट खोल ही नहीं रहा। वै सोभित भैया नींद आ रही है क्या? ब्रैकेट खोल ही नहीं रहा, मैं ऐसे लिख के जा रहा हूं। एरिया बराबर आ जाएगा रूट ओवर ऑफ, देखो 14 + x, 14 से 14 गया x इंटू एक्स, ये है ये 14 + x - 6 - x, ऐसे ये अब आएगा 14 + x -8 - x, तो x से x कट रहा है यहां पे हर जगह। तो देखो एरिया आ गया अपना रूट ओवर ऑफ 14 + x इंटू एक्स, x से x कट रहा है ना, 14 में से 6 गए, ये 16 नहीं है, मेरे को लगा अच्छा ये 16 है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ठीक है, मैं 16 सोच रहा हूं उसे। 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए 8 इंटू 14 में से 8 गए 4 2 6, तो यहां से एरिया की वैल्यू आ गई, एरिया की वैल्यू आ गई रूट ओवर ऑफ 8 6 48x इंटू 14 + x, तो ये आ गया सेकेंड एरिया। भाई देखो ऊपर वाला भी एरिया है, नीचे वाला भी एरिया है। ऊपर वाला प्रीवियस क्वेश्चन वाले मेथड से निकाला हुआ एरिया है ना, 3 ट्राइंगल में बांट के एरिया जो निकाला है वो भी इसी ट्राइंगल का एरिया है, और नीचे वाला जो है वो हीरोन्स फॉर्मूला से भी इसी ट्राइंगल का एरिया है। जिसको नहीं आता हीरोन्स फॉर्मूला कोई बात नहीं, जब हम हीरोन्स फॉर्मूला, अच्छा तो 9th का है बे, हीरोन्स फॉर्मूला तो 9th का है, हीरोन्स फॉर्मूला तो 9th का है, हीरोन्स फॉर्मूला तो 9th का है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी एरिया ही है, ये भी इसी ट्राइंगल का एरिया, 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 ये भी इसी ट्राइंगल का एरिया। तो बस सिंपली ये करना है, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देना है। जब तुम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करोगे x मिल जाएगा। जैसे ही x मिल गया, बस x मिल गया तो आंसर है। फाइनल आंसर क्या होगा? 6 + x और 8 + x, 6 + x और 8 + x। इतना तुम अब होमवर्क में करोगे, इन दोनों को इक्वेट करना, रूट को उधर ले जाओगे स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क का पार्ट रहेगा। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं बैच में तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला तक भी नहीं करवाता, बैच में तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला तक भी नहीं करवाता। अब खुलती क्यों नहीं है यार ये बोतल? आ जाओ। क्या कह रहे हैं? एक बोल रहा है भैया हीरोन्स फॉर्मूला कब होगा? नहीं 9th का है 10th का है? 9th का है यार हीरोन्स फॉर्मूला तो। है बे बावला हो गया क्या? बावला हो गया क्या? 9th के मैराथन में आ जाइयो 6 7 8 तारीख को, ठीक है, 9th के मैराथन में आ जाइयो 6 7 8 तारीख को, ठीक है, 9th के मैराथन में करवा दूंगा, 9th के मैराथन में आ जाइयो 6 7 8 तारीख को, जब करवा दूंगा 6 7 8 तारीख जो है ना मेरी जान, 6 7 और 8 आपकी फरवरी को मेरी 10th की भी मैराथन है, मतलब 14 days 14 चैप्टर तो चल ही रहा है हमारा 6 7 8, मेरी 9th की भी मैराथन है। तो 6 7 8 को थोड़ा सा टाइमिंग चेंज होगा, वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा, कल 5 तारीख है ना हमारी, कल बताऊंगा थोड़ा सा। हम कल क्या है 6 7 8 तारीख को हम थोड़ी सी टाइमिंग चेंज करेंगे, शायद हम 5 बजे ले रहे होंगे सिर्फ 6 7 8 के लिए। मेरी उस दिन 2 क्लास है, मतलब 9th की भी मैराथन है 10th की भी मैराथन है।
भैया आप कहां रहते हो? तेरे दिल में रहता हूं मेरी जान, तेरे दिल में रहता हूं। क्या करेगा जान के कहां रहते हो? तेरे दिल में रहता हूं। नहीं रहता क्या? नहीं रहता क्या? नहीं रहता क्या? चलो आ जाओ, एक और सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन करते हैं। देखना, बोला जा रहा है इन द फिगर दो टेंजेंट है टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। सेंटर ओ एक्सटर्नल पॉइंट टी से उससे दो टेंजेंट खींची। अच्छा, दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। इतना तो पता ही है हमें। बहुत बढ़िया। प्रूव करना है एंगल पीटी क्यू। पीटी क्यू क्या है? पीटी क्यू। अच्छा, ये वाला एंगल जो है, इस एंगल को प्रूव करना है किसके बराबर? ट्वाइस ऑफ ओपी क्यू। ट्वाइस ऑफ ओपी क्यू। अच्छा, ये छोटा सा एंगल तो हमें प्रूव करना है। टू प्रूव क्या है? एंगल पीटी क्यू बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ओपी क्यू। ये प्रूव करना है। पीटी क्यू बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ओपी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। आ जाओ, कैसे करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, पहले तो तुम देख लो कौन कौन से एंगल की बारी है। पीटी क्यू ये है, पीटी क्यू ये वाला एंगल है, और ओपी क्यू ये वाला है, ओपी क्यू ये छोटू सा एंगल। इस ट्राइंगल की बात करें तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो मैं बोल सकता हूं ये एंगल इसके बराबर है। होगा? होगा। इसको मान लो एक्स बोल दिया तो इसे भी एक्स बोल सकता हूं। तो अब आ जाओ, प्रूफ पे आ जाओ। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं किसमें? इन ट्राइंगल टी पी क्यू, तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल पी टी क्यू प्लस एक्स बराबर 180 होगा, है ना? पी टी क्यू प्लस एक्स बराबर 180। तो एंगल पी टी क्यू प्लस 2x बराबर 180। ठीक है, ठीक है। मेरे को किस किस की जरूरत है? मेरे को पी टी क्यू की जरूरत है और दूसरा ओपी क्यू की जरूरत है। पीटी क्यू तो मिल गया, पीटी क्यू तो मिल गया। ओपी क्यू कैसे लाऊं? यहां पे ओपी क्यू कैसे लाऊं? एक्स की जगह ओपी क्यू ला सकता हूं क्या मैं? एक्स की जगह, ध्यान से देखना, क्या मैं एक्स की जगह ओपी क्यू ला सकता हूं? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस एक्स की जगह मैं ओपी क्यू ला सकता हूं। इस एक्स की जगह ओपी क्यू ये है, ला सकता हूं एक्स की जगह। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये पूरा 90 है? पूरा 90 है? ध्यान से देखना, पूरा 90 है ना? पूरा 90 है, पूरा 90 है। ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है। इतना एक्स है, तो 90 में से एक्स हटा दूं तो ओपी क्यू मिल जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? बताना मेरे को, बताना मेरे को, बताना मेरे को। अगर मैं 90 में से एक्स हटा दूं तो मेरे को एंगल ओपी क्यू मिल जाएगा क्या? बताओ, 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 बताओ। इस 90 में से, इस 90 में से, इस 90 में से इस x को हटा दूं तो ये OPQ मिल जाएगा क्या? इस x को हटा दो इस 90 में से तो OPQ मिल जाएगा क्या? देखो, वापस से देखो, इस 90 में से, ये 90 है ना, क्योंकि भाई टेंजेंट पे रेडियस 90 है ना, रेडियस टेंजेंट 90 होता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस।